नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोक्यो ओलंपिक में बड़ी खबर आई। आज मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाकर करोड़ों भारतीय खेल प्रशंसकों को खुशियों की बारिश में तर कर दिया। इस भारतीय महिला वेटलिफ्टर से महाकुंभ शुरू होने से पहले ही रजत नहीं बल्कि स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने दुनिया भर में भारतीय महिला की ताकत का एहसास कराते हुए खुद का नाम भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। मीराबाई चानू ने स्नेच वर्ग में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 115 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किए। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। चीन की हाउ जियू ने कुल 210 किलोग्राम से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इंडोनेशिया की एसा विंडी कार्टिका ने कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। बता दें कि साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली सिर्फ दूसरी वेट लिफ्टर बन गई है। साल 2016 में रियो ओलंपिक में मीराबाई क्लीन एंड जर्क में एक बार भी भार नहीं उठा पाई थी, लेकिन हालिया सालों में जमकर मेहनत करते इस वेट लिफ्टर ने अपने साथ साथ करोड़ों भारतीयों के सपने को भी साकार कर दिया है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग के फाइनल में पहुंचे युवा शूटर सौरभ चौधरी स्वर्ण की लड़ाई में चूक गए और वे 8 में से भारत 7वें नंबर पर है। सौरभ ने 137.4 का स्कोर किया। इसके अलावा शनिवार को भारतीय हॉकी टीम ने भी जीत के साथ आगाज किया। मुक्केबाजी की शुरुआत निराशाजनक रही और विकास कृष्णन क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्हें जापानी बॉक्सर ने 5-0 से मात दी। विकास कृष्णन मुक्केबाजी स्पर्धा के वेल्टर वेट वर्ग 69 किलोग्राम में राउंड 32 में जापान के मेनसाहा ओकाजावा से 0-5 से हार गए। फूड डिलीवरी चेन कंपनी जोमेटो ने शेयर बाजार में जोरदार एंट्री मारी है। अपने पहले ही दिन जोमेटो के शेयर आईपीओ में तय कीमत 76 रुपये से करीब 51% बढ़त के साथ बीएसई पर 115 रुपये पर लिस्ट हुए। इसके बाद बम्पर कमाई के साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू 98,732 करोड़ रुपए हो गई। इतना ही नहीं, कंपनी ने कमाई के मामले में दिग्गज कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, कोल इंडिया से भी आगे निकल गया। शुक्रवार को कारोबार खत्म होने पर कंपनी के को फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल की नेटवर्थ 4,650 करोड़ रुपए पहुंच गई। आपको बता दें कि दीपेंद्र की जोमेटो में 5.5% हिस्सेदारी है, जिसमें ईसॉप्स भी शामिल है। इसके अलावा पहले दिन के बाजार में जोमेटो से जुड़े 18 लोग रुपए में करोड़पति और अमेरिकी डॉलर में मिलेनियर बन गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। संसद में सरकार के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। इसके साथ ही इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों की लिस्ट का ऑडिट करने के आदेश दे दिए हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों को ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल इतना कहा कि एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध करवाया जाए। राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की पुष्टि के लिए दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों का ऑडिट करने जा रही है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में विनिर्माण संयंत्र लगा सकती है। टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क ने कहा कि यदि कंपनी भारत में आयातित वाहनों के साथ सफल रहती है तो बाद में विनिर्माण संयंत्र लगाने पर विचार कर सकती है। मस्क ने कहा कि फिलहाल भारत में आयात शुल्क दुनिया में सबसे ऊंचा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम से कम अस्थायी रूप से शुल्क राहत मिलेगी। मस्क ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स के साथ चर्चा में बात कही। मस्क से पूछा गया था कि क्या भारत में टेस्ला की कारें उतारी जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े देशों में भारत में आयात शुल्क सबसे ऊंचा है। फिलहाल भारत $40,000 से अधिक की कीमत की पूरी तरह आयातित कार पर CIF के साथ 100% का आयात शुल्क लगाती है। इससे कम लागत की कार पर आयात शुल्क की दर 60% है।
कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे द्वारा चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश के कोने कोने में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऐसे समय में शुरू की गई थी जब देश के अधिकांश हिस्से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस पड़ोसी देश की मदद के लिए रवाना हुई है। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को बांग्लादेश पहुंचाएगी। रेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस बांग्लादेश के लिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। यह पहली बार है जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस को पड़ोसी देश के लिए रवाना की जा रही है। पोर्नोग्राफी का आरोप लगने के बाद राज कुंद्रा पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। राज कुंद्रा अभी मुंबई पुलिस के रिमांड पर चल रहे। संकट की घड़ी में राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने उनका समर्थन किया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने कहा कि उन्हें हॉट शॉट्स की सटीक सामग्री के बारे में पता नहीं था। उन्होंने दावा किया कि हॉट शॉट्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि इरोटिका पोर्न से अलग है और उनके पति राज कुंद्रा पोर्न सामग्री के निर्माण में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने आगे कहा कि ये लंदन स्थित वांछित आरोपी और राज कुंद्रा के बहन प्रदीप बख्शी थे जो ऐप और उसके कामकाज से जुड़े थे। शिल्पा ने दावा किया कि उनके पति निर्दोष है। बता दें कि पति पर पोर्नोग्राफ के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेट्टी भी अलग थलग दिखाई दे रही है। वह टीवी शोज की शूटिंग पर भी नहीं जा पा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। बनास कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अदालती लड़ाई चल रही है। इसी बीच सावन के ठीक पहले मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ को एक बड़ी सौगात दी है। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद से सटी 1700 स्क्वायर फीट जमीन मंदिर प्रशासन को दे दी है। हालांकि जमीन के बदले मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दूसरी जगह दी है। मुस्लिम पक्ष के लिए फैसला इतना आसान नहीं था क्योंकि जमीन ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने की है। मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्षकारों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन की मांग की थी। उनकी अपील पर मुस्लिम पक्षकार एकमत हुए और बीते 8 जुलाई को इस जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री की गई। इस जमीन पर 1993 के बाद से स्थायी रूप से पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष ने इस जमीन को जिला प्रशासन को पहले लीज पर दी थी, इस शर्त के साथ कि अगर कंट्रोल रूम को तोड़ा जाता है तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसी बीच जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य रूप लेने लगा तो मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से जमीन देने की अपील की थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के 8 अमूल्य मंत्र दिए हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सार बताया है। उन्होंने दुख और उसके कारण भी गिनाए हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया था कि कोई भी व्यक्ति दुखों पर विजय पा सकता है और उनको उसका रास्ता भी बताता है। गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता कोविड के मौजूदा दौर में संकट का सामना कर रही है। आज के दौर में भगवान बुद्ध ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।